नमस्कार, मेरा नाम तप्ती वर्मा है। मैं सबसे पहले ये नया दृष्टिकोण न्यूज़ चैनल के संपादक दीपक जी का आभार प्रकट करती हूँ। उनको साधुवाद देती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे विषय पे परिचर्चा रखी और भिखारी ठाकुर के जयंती पे, और हमारे लिए गर्व की बात है। तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। मैं एक बार फिर उनको, उनके चैनल को, उनके पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ। सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक दो ही क्वेश्चन दिया कि भिखारी ठाकुर पे आप अपने से कुछ अपना मंतव्य रखें व कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं भिखारी ठाकुर जी का सादर नमन करती हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि वो कालजयी कवि थे और सभी लोग जानते हैं, कवि, लेखक, नाटककार, सब कुछ सभी लोग जानते हैं कि उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और उनके बारे में कुछ कहना जैसे सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, क्योंकि जिस माहौल से वो आए थे, जिस माहौल में वो पले बढ़े, जो समाज की कुरीतियों को उन्होंने देखा, उन कुरीतियों को उन्होंने अपने गीत में, अपने नाटक में, अपने नौटंकी में अच्छे से वर्णन किया। लोगों, समाज में ये काफ़ी जो उस समय औरतों के साथ जुल्म होता था, उन सभी चीज़ों को उन्होंने बखूबी बहुत अच्छा चित्रण किया, निभाया, बहुत अच्छा किया। और सबसे बड़ी बात है, एक दो तो नहीं, अब तो शायद उनके ऊपर शायद यूनिवर्सिटी किसी में बात हो रही थी कि उनकी किताबों को रखा जाए कोर्स में। बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए तो गर्व की बात है, क्योंकि हम बिहारी, भिखारी ठाकुर जी बिहारी। तो ऐसे भी लोग कहते हैं बिहार के लोगों में टैलेंट बहुत होता है, लेकिन जिस माहौल में वो पले बढ़े, उन दिनों कुछ कास्ट को लोग, जैसे जिस कास्ट से आते थे, नाई हजाम जाति के, तो उन लोगों को उतने अच्छे नज़रों से लोग देखते नहीं थे। लेकिन भिखारी ठाकुर ने अपने कला के बल पे, अपने उपलब्धियों के बल पे समाज में एक स्थान ग्रहण किया है और आज विश्व के किसी भी कोने में उनके बारे में, भारत तो है ही, विश्व के किसी भी कोने में उनके बारे में पूछिए तो सारे लोग जानते हैं भिखारी ठाकुर क्या हैं। ये बातें हुई, मैं उनको फिर नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आप खुद एक कलाकार हैं। दीपक जी का कहना था कि आप खुद एक कलाकार, एप्टा की अध्यक्ष है, तो भिखारी ठाकुर द्वारा लिखित इतने नाटकों, इसमें आप लोगों ने कोई कुछ किया? मैंने कहा हाँ, नाटक तो उनका लिखा बहुत किया, लेकिन जो हम लोगों ने, जो हमारे इप्टा द्वारा जो प्रस्तुत की गई गबड़ घिचोड़ नाटक, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने उसकी 200 से ऊपर प्रस्तुति की, और ये हर जहाँ जहाँ हम लोगों ने भोजपुरी महोत्सव में, जहाँ जहाँ हम लोग ले गए इसको, कटक महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त किया। नौटंकी शैली में है तो लोगों को मज़ा भी आता है। सबसे बड़ी बात है, ये जो भाषा है नौटंकी शैली का, किसी को भोजपुरी न भी आता हो तो वो एक्शन से पता चलता है कि क्या डायलॉग है, क्या गीत है, और काफ़ी नाम कमाए हम लोगों ने। अब चूँकि उस नाटक के डायरेक्टर हम ही हैं और उसका मेन जो रोल होता है उसमें भी हम भी किए हैं, और मेरे बाद और लड़कियों ने किया। लेकिन जब मैं कटक में इसका प्रस्तुतिकरण हो रहा था तो बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाहर जाके और अपने बिहार का नाटक भोजपुरी को मैंने एक अवार्ड मिलना, एक प्राइज़ मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस करता है कि इप्टा के माध्यम से हमने उनके नाटक खेले। और गबर घिचोड़ जो हम लोगों ने नाटक किया था, तो एक्चुअली वो किस औरत, किस माने पहले के पता होगा ना आप लोगों को, जो पहले जो गांव की लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाती थी, उसके पति चले जाते थे विदेश कमाने, विदेश मतलब कलकत्ता, तो उस पर क्या जुर्म होता था, क्या होता था, कभी पति भूल जाता था, कभी कुछ इस तरह की वो जो प्रताड़ित होती, उनकी जो वेदना भिखारी ठाकुर ने, क्या बात है, इतने अच्छे से उतारी है। तो मैं चाहती हूँ कि उसमें जो भिखारी ठाकुर जो मेन पात्र है, गलीच की माँ, तो वो शादी होकर उसका हस्बैंड जब चला जाता है, 15 साल बीत जाता है, आता नहीं है, उसका बच्चा एक होता है, तो अपना दर्द कैसे बयां करती 4 पंक्तियों में, मैं आपको गा के बताती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शिव सती जी के पुत्र
देवाना में मजगूत शिव सती जी के पूत देवाना में मजगूत गिरतानी तोहरे चरण में हो स्वामी जी गिरतानी तोहरे चरण में हो स्वामी जी गौवना करा के गैला घर के ना सुधी कैला गौवना करा के गैला घर के ना सुधी कैला मरतानी तोहरे वियोग में हो स्वामी जी मरतानी तोहरे वियोग में हो स्वामी जी। इस नाटक में बहुत से गीत हैं, बहुत अच्छी अच्छी रचना है। तो बहुत उनके बाद अब इतना सारा तो करने से उन भिखारी ठाकुर पे परिचर्चा होने के लिए कम से कम 2 दिन का समय चाहिए, जो अच्छे अच्छे माने वक्ता लोग भी बोलते हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो मुझे इतना ही कहना था कि बहुत अच्छा लगा इस परिचर्चा में भाग लेके, और मैं पूरे टीम को इस चैनल के दृष्टिकोण चैनल के संपादक और उनके पूरे टीम को साधुवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि वो मुझे सब परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद।